डे 40 डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स नेस्टेड इफ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा इफ इल्स वीडियोस के बारे में, एंड नेक्स्ट में डे 20 में नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसे हम नेस्टेड इफ कहेंगे। मतलब नेस्टेड इफ क्या होता है, इसके सिंटेक्स को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। इफ कंडीशन 1, इफ कंडीशन 2 प्रिंट। एक इफ के अंदर दूसरा इफ कंडीशन मेंशन किया गया, एंड फिर हमने लिखा प्रिंट डन। मतलब कि पहले कंडीशन 1 चेक होगी, अगर वो ट्रू हुई तभी कंडीशन 2 चेक किया जाएगा। एंड सिंपल एग्जांपल को देखें, एग्जांपल से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन यहाँ पे समझ में आएगा कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स मतलब कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को अंदर डाल देना, वो हमारा नेस्टेड इफ है। मतलब कि एज इक्वल टू 20 एंड एज अगर बड़ा है 18 के तो ठीक है, एंड अगर मान लो एज 18 के बड़ा नहीं है तो डायरेक्ट इसे चेक करेंगे कि इफ़ एज लेस देन 60, एंड फिर हमारा आउटपुट एडल्ट आएगा। सो इसे अगर रन कराते हैं तो राइट आंसर एडल्ट। अगर ये सही है तो भी एडल्ट प्रिंट होगा, एंड अगर ये सही है तो भी हमारा एडल्ट प्रिंट होगा। एंड नेक्स्ट पे देखते हैं नेस्टेड इफ। और जो है नेस्टेड इफ क्या होता है, इसी तरह नेस्टेड इफ एल्स दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। एंड यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल होगा मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं एक एग्जांपल को और आपको करवा देता हूँ जो कि काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, मार्क्स से रिलेटेड ही हमारा एग्जांपल होने वाला है। कि मार्क्स जो हमारा 80 है, एंड अगर मार्क्स 80 है 33 से बड़ा है, या फिर अगर मार्क्स हमारा 75 से बड़ा है तो डिस्टिनेक्शन दिखा दो। तो हमारा राइट आउटपुट क्या होगा, डिस्टिनेक्शन। क्योंकि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 33 एंड फिर इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 75, ये तो दोनों ट्रू हो रहा है, तो उसके लिए मतलब कि जहाँ दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है एंड सेम आउटपुट की नीड है तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे और भी मैंने कोड को दिया जो कि आप देख सकते हो। एंड लॉजिकल एग्जांपल की अगर बात करें, लॉजिकल एग्जांपल मेरा ये काफ़ी सही कोड मुझे लगा जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है। यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन, मतलब कि ये डबल कोट्स लगा दिया तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। एंड इफ़ यूज़र नेम इक्वल एडमिन, यूज़र नेम अगर एडमिन एडमिन ये दोनों बराबर हैं, सही है। एंड फिर पासवर्ड 1 2 3, मैंने नया वेरिएबल बनाया पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3। एंड फिर एक और इफ़ को बनाया जिसे हम नेस्टेड कर रहे हैं कि पासवर्ड इक्वल 1 2 3 4। मतलब ये पासवर्ड में पहले पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना के उसमें असाइन कर दिया 1 2 3 4, एंड फिर एक कंडीशन को लगा दिया कि पासवर्ड इक्वल 1 2 3 4। फिर हमें लिखना है लॉगिन सक्सेस। तो जो हमारा इसका राइट आउटपुट आएगा वो आएगा लॉगिन सक्सेस, बिकॉज सभी चीज़ें ट्रू है एंड सभी चीज़ें मैच हो रही हैं। यूज़र नेम एडमिन है, यहाँ पे यूज़र नेम नहीं, यहाँ पे एडमिन एडमिन बराबर है, सही है। पासवर्ड पासवर्ड बराबर है तो सही है, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड नेस्टेड इफ़ का यूज़ कब होता है, तो नेस्टेड यूज़ का हम जब एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पर डिपेंड करती है तो उसके लिए नेस्टेड का मतलब पास हो ग्रेड चेक करो, दोनों को अगर चेक करना है तो नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी चीज़ों को मेंशन करके दिया हुआ है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोग्राम नंबर 1 को देखना, प्रोग्राम नंबर 2 को देखना, एंड होमवर्क भी मैंने दिया है कि सैलरी, इस तरह से सैलरी वाले एग्जांपल को आप इफ़ डबल, क्योंकि दोनों ट्रू होगी तो ये हमारी हाई सैलरी आएगी। एंड यहाँ पे अगर ये दोनों मार्क्स वाले को देखेंगे, अगर दोनों हमारे ट्रू होंगे तो ये हमारा फर्स्ट डिवीज़न आएगा। एंड यहाँ पे मैं रिवीजन भी कर देता हूँ आज की वीडियो का जो कि काफ़ी शॉर्ट होने वाला है। कि नेस्टेड इफ़ होगा, इफ़ के अंदर इफ़ सिंपल सी टर्म है, एंड पहला इफ़ ट्रू होगा तभी दूसरा इफ़ चलेगा। एंड रियल यूज़ लॉगिन सिस्टम, स्टूडेंट रिजल्ट, बोनस सिस्टम, एलिजिबिलिटी चेक के लिए हमारा नेस्टेड इफ़ का यूज़ किया जाता है। इसी तरह नेस्टेड इल्स एंड नेस्टेड एल्स का भी यूज़ किया जाएगा। सो आप लोग को अभी तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। एंड यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सिंपल टर्म्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसकी पूरी PDF आपको कंप्लीट वीडियो होने के बाद, कंप्लीट प्लेलिस्ट हो जाने के बाद आपको एक बार में प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो कि मैंने अभी तक यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंशन किया। ये लगभग कितने पेज की हो गई होंगी, 44 पेज की ये हमारी स्लाइड बन चुकी है, जो कि शुरुआत से ही मैंने यहाँ पे बता रखा था कि हमारा किस तरह से फ्लो होगा एंड किन किन चीज़ों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू। एंड कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।